हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद हो चुकी है ख़त्म और ईज़ल के पेपर्स हो चुके हैं शुरू। तो अब उसने हमें टास्क दिया है एक्चुअली कि कपड़े निकाल के दो, क्योंकि उसके पेपर्स हैं। वैसे भी मैं उसको, वो जब भी तैयार होती है ना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और मुझे इसके कपड़ों को देख के ना कुछ होने लगता है कि गंदे कपड़े पहन के मत कहीं भी मत जाया करो। और हमारे घर में वैसे भी एक इनफॉर्मल रूल है कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो हम लोग बड़ा तैयार होके जाते हैं। और आज की जो ड्यूटी है वो हेज़ल के पास है कि वो उसको कपड़े ढूंढ के दे, क्योंकि हमारे घर में जो भी कपड़ा है वो हेज़ल को पता है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमारे घर में इतने सारे अलमीराज हैं और कपड़ा कौन सा कहाँ कहाँ है वो सारा हेज़ल को पता है। तो मैंने बस उसको सुबह सवेरे उठा दिया है। अभी 5 बज चुके हैं सुबह के। नमाज मैंने और हेज़ल ने पढ़ ली है। ईज़ल को मैंने भेजा है, वो नमाज़ पढ़ने गई हुई है। मैंने कहा कम से कम दुआएं कर लो, क्योंकि नंदी ने कुछ पढ़ा तो है नहीं, एक लफ्ज़ नहीं उसने पढ़ा। और फिर मैंने सोचा कि यार देख लो, दुआएं कर लो, कुछ ना कुछ बंदा पास करे। देखो यूनिवर्सिटी में बंदा हो जाता है पास, इजीली हो जाता है। पर उसकी यूनिवर्सिटी इजीली पास नहीं करती। तो मैं कहती हूँ तो दुआएं मांग लो। पर चलो, तो मैं जाके हेज़ल को कह देती हूँ कि उसने कहा है कि उसको फुल स्लीव्स की जो है वो टॉप चाहिए। तो हमें तो उसको बोला था कि कोई ना स्कर्ट वगैरह पहन ले है, बन के जाए। लेकिन अब उसने कहा कि नहीं भाई, मैं ये नहीं पहन के जा सकती, कुछ और निकाल के दो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ ना अच्छा सा तड़कता भड़कता सा टॉप निकाल लेते हैं। पर तड़कता भड़कता पेपर से पहन के ज़्यादा बंदा अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने कहा कि चल तड़कता भड़कता नहीं, पर थोड़ा सा मतलब कैजुअल से हटके कोई ऐसा टॉप निकल आए और अच्छा सा बंदा आउटफिट तैयार कर ले, तैयार हो के बंदा जाए, पेपर आए ना आए। तो पर तैयार तो बंदा हो गया जाए। अगले बंदे को ना गलत फहमी ऐसी होनी चाहिए कि भाई यार इस बंदी को बहुत आता है, बस वही वाली गलत फहमी क्रिएट करनी है हम लोगों ने। तो अब मैं दिखाती हूँ हेज़ल ने इसके लिए कौन सा आउटफिट निकाला है। ये हमारे वार्डरोब का अशर हुआ हुआ है। देखो ये सारी अभी समर कलेक्शन जो है ये हमारे वार्डरोब में आ चुकी है। और ये सारा जो है कौन कौन सी, हाँ सारे टी शर्ट्स हैं। मेरी बात, उसने फुल स्लीव बोली है, फुल स्लीव निकालना। ये हाफ स्लीव मुझे पता सबसे अच्छी कौन सी लग रही है? अच्छी ये वाली स्लीव। नहीं भाई, ये स्लीव्स नहीं ना, सारी इस तरह की स्लीव्स पड़ी हुई हैं। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना ये सारा कुछ, ये सारी नहीं, ये देखो ये है ना फुल स्लीव्स। ऊपर से कह रही है कि आज जो है ना ब्लैक, मतलब सारा मेरा आउटफिट ब्लैक करना है मैंने। ब्लैक एंड ब्लैक। तो अब मैं देख रही हूँ ब्लैक में ये ज्यादा छोटी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं करेंगे। एक तो ये बहुत मसला है यार, यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं ये वाली कोई भी चीज़। फुल स्लीव्स है हाँ, बस, ठीक है डन कर। रुक जाओ और भी चेक कर लेना। मैंने तो कहा था तड़कता भड़कता निकलेगा कुछ, ये तो बहुत प्लेन है। वैसे भी हमारे वार्डरोब में क्या तड़कता भड़कता है, कुछ भी नहीं। ये फुल स्लीव्स है लेकिन ये फॉर्मल है। चलो निकाल लो, साथ जीन्स के साथ पेयर करेंगे। नहीं जीन्स के साथ नहीं, हम इसे ट्राउजर के साथ करेंगे। ये जीन्स मेरे ख्याल में जब निकाल लो तो मुझे बस दिखा देना। ठीक है ठीक है, मैं देख कर आती हूँ कौन कौन। इतना तंग करने के बाद एंड पे सारा आउटफिट ही चेंज कर लिया है इसने। पहले से डिसाइड किया हुआ था इसने कि सारा ब्लैक करना है। मैंने इसको जितने ब्लैक थे सब निकाल के दिए। इतना ट्राई करने के बाद पीछे ना था, प्रेस भी नहीं किया मैंने। हाँ अभी क्योंकि लास्ट मिनट में चेंज किया है ना इसने। लास्ट मिनट में चेंज करके तो अब बैठी हुई है ना, आपको समझ आई ना कुछ। ये एयरिंग्स पहनो जल्दी से। मेरी बात सुनो, आ जाना है उसने, जल्दी करो जल्दी। 6 बज गए। मेरी बात सुनो, उसको 4:30 का उठाया हुआ है और ये इतनी बदतमीज 6 बजे आया मैं इसने। ये लो पकड़, 1.5 घंटे में जब इतने सारे कपड़े जब दोबारा ट्राई करेगी तो यही कुछ होगा ना। मतलब वो देख साइड टेबल पे होगा। पेपर में कुछ भी आता है आपको? साइड टेबल पे इसका हैंडबैग। Excuse me, you know, I पेपर में से कुछ भी नहीं आता और तैयार होने की पड़ी हुई है। whatever. वैसे ये हमारा Whatever. ये हमारी एडिशन है, कोई बात नहीं। ये रेड वाला एडिशन है आपका? जी. दुख तो नहीं रहा? और No, purple. और वो इस्लामिक वाला Yeah. ये जाना आसान नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। मेरा लाइनर नहीं खराब होना चाहिए, जो हो जाए हो जाए। यहाँ आंख बेशक फूट जाए, मेरा लाइनर नहीं खराब होना चाहिए, और ना ही मेरा जो मैंने थोड़ा मेरी खुद की आंखों में पानी आ रहा है. मेरे पास इसीलिए मैंने कहा था पढ़ लो। अगर नींद नहीं आ रही, सारी रात सोई नहीं है, एंजाइटी, पेपर एंजाइटी जो था ना, उसकी वजह से इसको नींद नहीं आई। और मुझे पेपर एंजाइटी थी, यही बहुत है। तो उसके लिए पढ़ते हैं बच्चे। मैं नहीं पढ़ती, कोई और लोग होते हैं। लोगों को प्यार में बटरफ्लाइज होती हैं, इनको पेपर में होती है. मुझे कहती है मुझे बहुत बटरफ्लाइज हो रही है, मुझे बहुत बटरफ्लाइज। मैं पेपर है आपका बटरफ्लाइज. मेरा लाइनर खराब हो रहा नहीं हुआ हो रहा है मुझे नहीं हुआ. लाइनर मेरे बैग में रख दो। एक में वो आई ड्रॉप डाला ना, एक आंख दुख रही मेरी, इधर माइग्रेन हो रहा है। बस पेपर अच्छे से दे आना।
अच्छा कैसे होगा, आता होगा कुछ आँख कि में नहीं? दर्द हो रही है चिटिंग करूंगी ना आगे पीछे में, प्लीज बता ये दो, कह रही है आँख में इसलिए दर्द हो रही है तैयार ना, हो माइग्रेन हो रहा है मुझे। प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। हमारा तैयार होने का मकसद यही है। देखो तैयार होके जाऊंगी तो कोई बताएगा। ओके, क्योंकि मासूम सी लड़की है, शायद बता दो। मासूम किधर से? हैं प्लीज हाँ, ये तो please socks मुझे थोड़ा सा shoes लिखवा पहनो। दें। प्लीज अगर मुझे थोड़ा सा लिखवा देंगे बहुत मेहरबानी की, गरीब पास ही हो जाएगी। गरीब का बच्चा पास हो जाएगा तो इसमें आपका क्या ही चला जाएगा। शूज पहन के जाओगी? हाँ पाई बारिश है ना, जल्दी करो, लेट हो जाओगी। अच्छा जब बारिश हो तो शूज पहन लेने चाहिए, अच्छी बात होती है। ठीक है। ईजल तैयार है अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए? मैं ना पेपर लेने जा रही हूँ। अच्छा। तो आप मेरे से ऐसे मत करें, कैसे मत करें? ऐसे मत करें, अच्छा ऐसे मत करें आप। लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। ओ हाँ, बारिश का मौसम हो चुका है और हम लोग देखो यहीं पे 6:30 हो चुके हैं। उन्होंने कहा था 6:22 पे आना, तो हम जा रहे हैं ना 6:22 पे। और हमें ईजल की नई वैन लगाई है, क्योंकि पहले से प्रिंसेस बनी जाती थी, बहनों के साथ जाती थी, बहनों के साथ आती थी, अब जाएगी ये वैन वाले के साथ। देखना भेड़ बकरियों की तरफ तुम्हें अंदर लादे घर लेके जाएगा। आज तो फर्स्ट डे है, पता नहीं क्या करेंगी। जो होएगा ना मैं आपको मैसेज करके बताऊंगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर आपको हंसना मेरे पे, ठीक है? हमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, घर आके बता देना, मैं सो जाऊंगी। ठीक है। वैन वाले ने बोला था कि आपका घर कहाँ पे, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था, उसे पता नहीं था, तो उसने बोला कि जो 2 सेम बिल्डिंग था उसके सामने आपका घर है। तो हमें समझ नहीं आई वो इन 2 सेम बिल्डिंग्स की बात कर रहा था आगे भी हैं। या वो जो पीछे हैं उन 2 सेम बिल्डिंग्स की बात कर रहा था, हमें समझ नहीं आ रही अभी। पर अभी हम लोग इन 2 सेम बिल्डिंग्स के सामने जा हमने रहे हैं। उनको कहा है ना बर्ड चौंक के आ जाए आप पास उनको। हाँ मेरी बात सुनो, ये मॉर्निंग वॉक में हमारी ये कितना मजे का मौसम है। हाँ, रोजाना नहीं होगा। हम हर रोज कहते हैं रोज मॉर्निंग छोड़ने वॉक तो पे नहीं चलते हैं, आओगे रोज कहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं करना उठी। वो वैसे ही मुझे कल गेट के आगे लेने आएंगे, तो इसलिए आपको मॉर्निंग वॉक नहीं, आज ही कर लो जितनी करनी है। ये तो वैसे भी हीरोइन फीलिंग ले रही है बैठी हुई। लेने मुझे चाहिए, ये देखो, ये देखो, इसमें लेने तो मुझे चाहिए। रुको, पेपर मेरा तो इसलिए मैं लूंगी। ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा, ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा, सॉरी सॉरी। ये आज मैं जरा बिजी हूँ, मेरा एग्जाम है ना। कल आना, कल आपका एग्जाम नहीं है? कुछ नहीं आता एग्जाम का, मैं सही कह रही हूँ। मुझे पता है, इसको आता होता कुछ नहीं है। कौन पढ़ता है? ये रजिस्टर देखिए क्या। यही मैं देखो 11:30 पेपर है, तो मैं उधर बैठ के ना आराम से पढ़ूंगी, ठीक है? जो भी जितना आता होगा जाके लिखूंगी और वापस आ जाऊंगी बस। और वैसे ही पता है आपको 11:30 से 12:30 या 12 ये क्या है? ये नमूना है, ये नमूना है। इनको यहाँ से अच्छा, निकालें। अपना बैग तो दिखाओ जो तुम रोजाना यूनिवर्सिटी लेकर जाती हो। कौन सा बैग? बैग का छोड़ा है। वाकई सही कह रही है, कौन सा बैग? बैग तो है ही नहीं है। आज इसने इसमें ज्योमेट्री बॉक्स डाला हुआ है, ये बंद नहीं हो रहा है, थोड़ी सी बंद कर दी। मैंने कहा रखा क्यों ज्योमेट्री बॉक्स? बस एग्जाम्स की वजह से मैं घर फेंक दूंगी। यार मुझे यही नहीं होता, उधर जाके ना आप ऐसे करके वो लाइन साइड पे नहीं जो ऐसे ड्रा करते हैं वो करूंगी, लिखूंगी पेपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगी पेपर। पेपर का नाम पता है? वही पॉलिटिकल साइंस व्हाटएवर, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और फिर लोगों से पूछूंगी इधर उधर कि अब क्या। तो वो सजाने के लिए मैंने ज्योमेट्री बॉक्स रखा है, उससे मैं ये सब करूंगी। तो हाँ मुझे लगता है इससे मैम शायद खुश होकर मुझे नंबर दे दें। मैम तो खुश मैं नहीं को होने क्या वाली। पता तुम अंदर क्या करी, वो कैसे खुश होंगे। मैं सही बताऊँ, मैंने रात स्लाइड्स खोली थी फिर? इतनी एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई रहने दो। फिर मेरी अपनी दोस्त को कहा कि मुझे वो कर दे, मुझे ना समझा दे, तो उसने मुझे सिर्फ वॉइस में सेंड कर दिया, वो सुनूंगी, जो उसने बोला वो लिखूंगी पढ़ के। हाँ जाके। अच्छा पेपर 11 बजे है ना। अच्छा, वैन वाले की वजह से हम लोग इतना मैंने कहा शायद 8 बजे वो वैन वाला पहुंचाएगा, 8:30 पेपर, आधे घंटे में सुनेगी जो सुनेगी। नहीं भाई 11:30 पेपर है मेरे को, मैंने देख रही हूँ, मुझे ना पूरा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा नहीं, 3 घंटे में पढ़ा। 3, हाँ वाकई कि ये वो लोग हैं जो पेपर की रात को नहीं पढ़ते सारा और वो टॉप करते हैं, ये वही है। डिठाई की शक्ल देखनी है, यही है वो शक्ल डिठाई की। हम ना गोल्ड मेडलिस्ट है, हम रात को भी नहीं, हम सुबह 3 घंटे तो पेपर से पहले था उसमें। रात सारी कहती है मुझे पेपर एंजाइटी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और देखो तो नहीं आ रही थी ना, तो बंदा उठ के पढ़ लेता है। देखो मैंने खोली थी ना स्लाइड, मैंने बताया, झूठ थोड़ी बोला, मैंने खोली स्लाइड। वैसे पर मैम को लगा हम बहुत वो है ना, हम पॉलिटिक्स खेल खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं नहीं पहुंची थी, मैं इतनी अच्छी, मैंने कभी पॉलिटिक्स पढ़ी ही नहीं। तो मैंने तब भी पढ़नी जरूरी नहीं समझी, इसीलिए मैंने उसको बंद किया और आराम से एंजाइटी को एंजॉय किया। समझे आप इस बात को? इससे अच्छा तुम रील्स स्क्रॉल कर लेती तो अच्छा था। मेरे फोन में चार्ज नहीं था, चार्ज लगवाया था मेरे आपसे ही शायद, हाँ, तो पर आप लगा नहीं लगाना था। भूल गई थी, है ना? हाँ हम लोगों ने यहाँ बैठ बैठ के हम लोग थक गए हैं। वैन वाला हमारे सेक्टर में इधर उधर घूम रहा है कब से, यहाँ बैठ बैठ के। नहीं झूठ बोल रहा है।
I'm Jerry, अली हाँ, अली उसकी बात से लग रहा था कि वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन चलो जो भी है। निकल गया। उसका एग्जाम 8 बजे नहीं है, तो इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं है। अदरवाइज मैं आ रहा हूँ कब से ही गई यार, मैं तो इधर ही घूम रहा हूँ, इधर ही हम मेन पे खड़े हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अली जैसा बंदा नहीं होना चाहिए कोई भी, और अगर हो भी तो हमारे नसीबों में नहीं होना चाहिए। हमारी नजर से कसो दूर होना चाहिए। उसका तो नाम नहीं लेना चाहिए था, लिया क्यों है नाम उसका? सारा मूड सुबह खराब हो गया। आया था भाई ये सिक्योरिटी वाला, इतना चीकी आदमी, आय हाय, आई जस्ट कैन नॉट क्रिंज, इतना क्रिंज था। हम लोग कितना ज्यादा कच्चे हो रहे थे, तो हाँ ठीक है। हमारा वो एम्बैरेस फेस देखा था, ये ऊपर से कहते हमें हाँ जी कोई बात नहीं, हाँ दिल तो कहता है एक मुक्का लगा दूं। ऊपर से कहता आपको क्या काम है यहाँ पे, आप क्यों है यहाँ पे, अच्छा ये आपकी बहनें हैं आपस में, अरे तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? नहीं आपकी वो हो जाती है ना, सीनियर्स होते हैं तो यहाँ पे वो मेरे ख्याल में टेल मी वो है, मुझे भी लग रहा है ये हमारे घर के सामने से आया है, ये हम पता नहीं, आई थिंक वैन वाला आ गया, मुझे लग रहा है शायद ये है। भेड़ बकरी की तरफ देखना, इसको ला देगा, मजा आ जाएगा। हमने तो देखा तक नहीं है कि वैन कौन सी है। मलाइका ने कहीं से नंबर लेके हमें बोल दिया है। लड़की को देख रहा है कि वाकई वही है। चलो अल्लाह, ओ यार मुझे मेरे पैसे ले, चलो पैसे पकड़ लो अपने, और ये रजिस्टर भी तुम्हारा है, ये सारा कुछ संभालो। आज हम इसे फर्स्ट डे सी ऑफ करने आए हैं, कल से वैसे घर से लेके जाएगा, और हम इसे पूछने भी नहीं आएंगे, हम इसे गेट तक भी पूछने नहीं आएंगे। बकरी बोला इसने उस लड़की को और ये हमारी भेड़ आगे बैठे रही। इसे मोशन सिकनेस होती है, मैं देख रही हूँ ये क्या करेगी अभी। बैठ जाओ कहीं चली जाओ, कहीं चली जाओ, बस चली जाओ। इसको बिठा। अभी मेरा नंबर मुझे नहीं आता। अरे ये तुम्हारे हैं, इसके लिए ना? हाँ तो आप मेरा नंबर दे दीजिए। घर से ना पढ़ने के नुकसानात ये है कोने में लगे किसी सबसे दूर, अपने दोस्तों से दूर खड़ी होके मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आई कैन नॉट। अब जो वैसे भी अब हो गए 11:15, तो 15 मिनट का पेपर है, मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। पेपर देने के बाद मैं आपको अपडेट दूँगी मेरा पेपर कैसा हुआ। ऑफ कोर्स मुझे मतलब शॉर्ट ही है कि ये बुरा ही होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, इसके क्यों। तो फिलहाल मेरा पेपर अभी ख़त्म हुआ है, तो 1 बज गया है। 1:20 में मुझे घर वालों ने लेने आना था, वैन ने लेने आ जाना था, तो अभी इसका पता नहीं, पर मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ। बहुत अफसोस के साथ आपको ये वाक़या बताना पड़ रहा है कि मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ, पर मसला तो ये है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। जो पढ़ता नहीं उसके साथ तो ऐसे ही होता है ना, जो पढ़ेगा सिर्फ उसके साथ ही अच्छा होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका तो ऐसे ही होगा। बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहनों के साथ आऊँ, पर अब दिल कर रहा है कि वैन वाले के साथ ही जाऊँ। पर जाना तो आज वैन वालों के साथ ही पड़ेगा, लगवाजू ली है मैंने, बट फिर भी मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा वैन पे। मेरी सुबह इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे था मेरा पेपर, मैं आज पेपर देने के लिए रेडी ही नहीं थी क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। घर जाके डिस्कस करेंगे बहनों के साथ कि अगर हो सके तो मुझे पेपरों में मतलब मैं बहनों के साथ आऊँ और बाद में वैन पे आऊँ, क्योंकि बाद में मसला नहीं है, अभी पेपर है तो फिर यहाँ पर आके पढ़ना है, घर तो पढ़ूंगी नहीं, यहाँ आके पढ़ना है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो लेट्स सी क्या कहती हैं क्या नहीं, बाकी घर में जाके जो होगा देखेंगे। ओके बाय।